धारा 420 तेजस्वी यादव पर लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? ये साजिशन है, अमित शाह जी का ये खेल है लालू परिवार को तबाह करने के लिए और खास करके इलेक्शन के समय में डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किए हैं। तेजस्वी यादव पर धारा 420 लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? ये षड्यंत्र है, विरोधियों द्वारा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के द्वारा उनको तबाह किया जा रहा है। चुनाव के समय में साजिश की जा रही है। एक साजिश की जा रही है। बड़ी अदालत है, जनता की अदालत, और जनता की अदालत से महागठबंधन और तेजस्वी यादव को बड़ी जीत मिलेगी। जिस तौर पर आप देख रहे हैं बिहार में एक उभरते हुए चेहरा, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को घेरने का काम किया जा रहा है, फंसाने का काम किया जा रहा है। ये सब बिहार में कतई नहीं चलने वाला है। कार्यकर्ता जनता पूरी तरह साथ है और बिहार में इस बार तेजस्वी में होने जा रहा है। बिहार में महागठबंधन का सरकार आने जा रहा है। IRCTC को लेकर देखिए तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार पर धारा 420 लगाए गए और ऐसे में उन आरोपों को लेकर साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनता से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ जनता की सोच है। धारा 420 तेजस्वी यादव पर लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? ये साजिशन है, अमित शाह जी का ये खेल है लालू परिवार को तबाह करने के लिए और खास करके इलेक्शन के समय में डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा किए हैं। और इससे ये तो अब न्यायालय में है, देखिएगा न्यायालय से क्या होता है। क्या लग रहा है साजिश की गई है तेजस्वी जी के साथ? एकदम पूर्णतः साजिश। उस समय जिस ये मामला है तो वो उस समय नाबालिग थे, रेल मंत्री थे लालू जी, और ये बहुत नाबालिग थे और उस में भी इनको घसीट दिया केवल डिस्टर्ब करने के लिए और कुछ नहीं है, केवल डिस्टर्ब करने के लिए। चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनावी माहौल है, क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? नहीं, चुनावी देखिए जनता जो है, हम लोग तो घूम करके देखे हैं, सारा जनता जो है तेजस्वी जी के साथ है, एकदम उल्टा हुआ है। तेजस्वी जी हाँ, तेजस्वी के साथ पूरा जनता उल्टा हुआ है और इस बार बहुत बहुमत से सरकार वो बनाएंगे। आप देख लीजिएगा 14 को जो काउंटिंग है ना, तो आप देख लीजिएगा तेजस्वी की सरकार बनेगी। है, तेजस्वी की सरकार बनेगी। क्या कहेंगे? तेजस्वी पर धारा 420 लगाए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, सब ठीक हो जाएगा अपने से। सरकार अभी बनेगा, सरकार तेजस्वी भैया सरकार बनेगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी। उन पे आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाया गया है, सही मतलब कि जो जीता है ना, कोई भी आदमी देखिए अच्छा काम करेगा उस पर आरोप लगबे करेगा। हम भी वो गरीब के बच्चा है, हमारा गांव में भी यही बात होता है। हम इतना भलाई गांव वालों को किए लेकिन हमको कोई नहीं पूछा। क्या लग रहा है साजिश की गई है तेजस्वी? हाँ, साजिश की गई है। क्या परिणाम आएंगे विधानसभा? कुछ नहीं आएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। हाँ, इनकी सरकार बनेगी, तेजस्वी भैया की सरकार बनेगी। तेजस्वी की क्यों? हाँ, तेजस्वी भैया की सरकार बनेगी तो बनेगी, बन जाएगी। कोई ना हटावेगा। हाँ सर, तेजस्वी यादव पर धारा 420 लगाए गए हैं, क्या कहेंगे? ये षड्यंत्र है, विरोधियों द्वारा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के द्वारा उनको तबाह किया जा रहा है। चुनाव के समय में साजिश की जा रही है। एक साजिश की जा रही है। विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे? क्योंकि विधानसभा के समय में यह आरोप लगाए गए हैं। कुछ दिन पहले अमित शाह भी बिहार आए थे और तेजस्वी यादव को लेकर बयान दिए थे। अब उन पर जो है धारा 420 लगाए गए हैं। क्या देखने को मिलेंगे परिणाम? परिणाम देखने को मिलेंगे कि सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, और जनता की अदालत से महागठबंधन और तेजस्वी यादव को बड़ी जीत मिलेगी। इस सभी लोग समझ रहे हैं कि भाजपा द्वारा षड्यंत्र करके तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है ताकि वो डिस्टर्ब रहे, प्रचार प्रसार न कर सके, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सब कार्यकर्ता उनके लिए तैयार है और पहले से भी ज्यादा ताकत लगाकर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं मनोबल भी तो टूटेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय में कहीं नहीं टूटेगी, क्योंकि सभी कार्यकर्ता समझ रहे हैं। क्योंकि अमित शाह द्वारा MP के चुनाव में ही कहा गया था कि समय आने पर इनको हम लोग फंसाएंगे, उचित दंड देंगे, कि नाना प्रकार की प्रत्येक सभाओं में कही गई थी। हम लोग समझ रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा और कोई लेना देना नहीं है कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ता एकजुट होकर महागठबंधन को जिताने का काम करेगा। क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी पर धारा 420 का आरोप लगाए गए। ये सब बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो ये बेतुका ये सब धारा लगाया जा रहा है। और जिस तौर पर आप देख रहे हैं बिहार में एक उभरते हुए चेहरा,
बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को घेरने का काम किया जा रहा है, फंसाने का काम किया जा रहा है। ये सब बिहार में कतई नहीं चलने वाला है और बिहारी कभी डरता नहीं है। ये सरजमीन के नेता हैं, काम करने वाले इनके साथ कार्यकर्ता जनता पूरी तरह साथ है और बिहार में इस बार तेजस्वी में होने जा रहा है। बिहार में महागठबंधन का सरकार आने जा रहा है। साजिश की गई है तेजस्वी के साथ। निश्चित तौर पर साजिश की गई है। आप देखेंगे जिस प्रकार से आप देखेंगे जो कि अगर बीजेपी में जो अगर नेता जा रहा है, सारा उसका वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार धुल जा रहा है, एकदम क्लीन हो रहा है। और वही अगर किसी दूसरे दल में है, अगर विपक्ष में है, तो वो भ्रष्टाचारी हैं। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको घेरने का काम किया जा रहा है। ये चलने वाला नहीं है। झूठा आरोप पर जनता सब समझ रही है और इस बार बदलाव का लहर है बिहार में। इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनने जा रहा है, महागठबंधन सरकार आएगी। तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, निश्चित रूप से बनेगी। युवाओं सारा युवा माता बहन सभी इनके साथ हैं। सभी माँ बहन के जो 2500 रुपया का माँ बहन योजना के तहत जो देने का आगाज किया गया है, ये हर एक घर में जो है हर एक निम्न वर्ग के लिए आगाज किया गया है। और इस बार तेजस्वी जी का सरकार आने जा रहा है। सभी लोग इनके फेवर में है, सब लोग वोट करेंगे। निश्चित रूप से सरकार बनने जा रहा है। क्या कहेंगे तेजस्वी पर धारा 420 लगाए गए हैं विधानसभा चुनाव। वो तो इनको कमजोर करने की मानसिकता है, चुनाव में डिस्टर्ब करने की उनकी मानसिकता है, रणनीति है कि चुनाव में इनको डिस्टर्ब किया जाए ताकि इनका जो है सो सरकार न बन सके। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार इनका फुल मेजोरिटी में बनेगा। हमको तो लगता है कि जो 120-22 सीट केवल आरजेडी का बिहार में है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। 150 प्लस सीट महागठबंधन को आने वाला है। तेजस्वी के साथ साजिश किया गया है, बिल्कुल 100% साजिश किया गया है। विधानसभा अभी हम कहना चाहते हैं कि सृजन घोटाला का चर्चा क्यों नहीं हो रहा है। अगर लैंड फॉर जॉब आ रहा है तो सृजन घोटाला को जो चर्चा हो रहा है 5 साल पहले हुआ, उसको दबाए, उसका चर्चा क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए वो वॉशिंग मशीन में डूबे हुए हैं। जब पार्टी से अलग हो जाएंगे नीतीश जी, तब उस वॉशिंग मशीन से खोल के सृजन घोटाला का चर्चा होगा, अभी नहीं होगा। अभी केवल तेजस्वी पर जो भी चार्ज लगा है उससे घबराने वाला व्यक्ति नहीं है। वो डट के मुकाबला किया है, करते रहेगा। परिणाम क्या है। परिणाम आएगा कि बिहार में महागठबंधन मय होने जा रहा है। बिहार में महागठबंधन मय होने के लिए जा रहा है। सरकार तेजस्वी जी की बन रही है, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बन रहे हैं। तो आपने इन लोगों को सुना, बाकी बात सुना किस तरीके से तेजस्वी पर जो धारा लगाए गए हैं उन आरोपों को लेकर खंडित करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए पटना प्राइम।